और जो लोग झगड़ा वगड़ा करके एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको अगर एक सामान्य भाषा में इसका अर्थ निकालें, जो होली सो होली, अब दोबारा दोबारा मित्र बन जाओ, झगड़ा भगड़ा खत्म कर दो। और झगड़ा इस दिन से शुरू होता है, बल्कि लड़ाइयां हो जाती हैं, मारकाट हो जाती है, क्योंकि वो इतने बुरी तरह से रंग लगाते हैं, पेंट लगा देते हैं, बताओ, पेंट खुजली वाला वो लगा देते हैं, कितना गंदे काम करते हैं। इसलिए हमने तो कभी आज तक होली खेली नहीं। और वैसे भी ये त्योहार पता है किसका है? कि कोई बता सकता है तो हाथ खड़ा करना जरा। अच्छा, मिथिला ने हाथ खड़ा कर दिया। मिथिलेश बोलो किसका है? ये शूद्रों का बताते हैं जी। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। 4 वर्ण है ना, तो चारों वर्णों के अलग अलग त्योहार हैं वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मनाने वाले सबको सब कुछ मनाते हैं, लेकिन मनाने का मतलब उन्होंने ये समझ रखा है, खाओ पियो, कपड़े नए पहनो और छर्रे उड़ाओ, लड़ाई झगड़े करने तो वो भी कर लो, ये समझ रखा है इन व्रतों या त्योहारों का अर्थ। इनका ये अर्थ तो था ही नहीं। पर्व था इनका नाम, पर्व। और पर्व का अर्थ बहुत लोग जानते हैं। जो बांस होता है, बांस, बांस के अंदर जहाँ गांठ होती है, और जो गन्ना होता है उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहां भी ऐसे ऐसे लाइनें सी आती हैं और बीच बीच में गांठें होती हैं। तो ये जो गांठ होती है इसका नाम होता है पर्व। और गन्ना आप अगर दांतों से छील करके खाने की बात करें, तो आप एक ही बार में सारा सारा गन्ना नहीं छील सकते। वो जहां पर वो गांठ आएगी ना, वहां पर वो छिलका टूट जाता है, और वहां पर सर जी छूटता है। नमस्ते। नमस्ते भाई। इसलिए नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। बीच में भाई बोलना मत किया करो, ये बाद में हो जाएगा। जो बात हो रही है उसको सुना करो ध्यान से। वो इसलिए टूट जाता है कि यहाँ पर गांठ आए ना, पर्व आ गया, तो रुको, रुको। यहाँ पर जो रस, इतना आनंद लिया है ना, गन्ने का जो रस लिया, मीठा लगा, अच्छा लगा, दांत पक्के हुए, मसूड़े अच्छे हो गए, ये जो यहाँ आकर के रुके हो ना, तो रुको और अगले के लिए थोड़ा इंतजार करो, फिर दोबारा परिश्रम करो। तो हमारे जो पर्व मनाए जाते हैं उसका भी संबंध यही था कि जो इतने बाद, इतने समय बाद पर्व आया, इसके लिए रुको तो सही। यहाँ पर कैसे उलझुल तरीके से मनाते हुए आगे चलते चले जाओगे? वहां समझो उसका महत्व क्या है, उसका मनाने का सही ढंग क्या है, तब होता है वो वास्तव में पर्व मनाना। वरना तो ये तमाशेबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। चलो जी, अब आचार्य जी ये किसका त्योहार है? 4 वर्ण बताए थे अभी, और उनका नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो सेवा करने वाले लोग हैं उनका त्योहार है ये। और उसमें किसान का नाम आता है क्योंकि उसकी फसल आती है। वो अपना रंग गुलाल से खेलता है, खुश होता है कि भाई मेरी फसल पक रही है, अब मेरा को अब आमदनी होगी, मेरा जो कार्य है, मेरा कर्तव्य है, वो मैंने पूरा कर लिया, भगवान की भी कृपा बनी रही, सारी बातों से वो प्रसन्न होता है। उसका मुख्य रूप से त्योहार होता है ये। लेकिन सबने होली खेलने का मतलब रंग डालो, बस ये समझ लिया कि हमारा रंग डालने का त्योहार है ये। और ब्राह्मण का पता है किसी को? ब्राह्मण का त्योहार कौन सा होता है? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। कैमरा भी ऑन करो भाई, 4 5 6 कैमरे ऑन है, बाकी दिखाई नहीं दे रहे। निर्मल डावरा बताएंगे ब्राह्मण का त्योहार कौन सा होता है। इतनी देर लगाओगे तो नाम चला जाएगा, फिर नहीं अवसर मिलेगा। आचार्य जी मैंने नहीं सुना भी। ब्राह्मण का पर्व कौन सा होता है ये पूछा है। रक्षाबंधन। कौन बोला? सुदर्शन जी, नहीं आप पता। क्यों बोले? सुदर्शन जी, आपसे पूछा नहीं था ये इसका नाम होता है धृष्टता। नहीं करनी होती है ये। जब आप एक तो कैमरा ऑन करके नहीं रखते हो, कैमरा ऑन रखो, फिर देखेंगे किससे पूछना है। वो बैठा भी है कि केवल यहाँ पर ऑन करके चला गया कहीं। निर्मल डावरा ने क्या जवाब दिया? आचार्य जी मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, उन्होंने बोल दिया। सुखवर्षा जी बताएंगे। आचार्य जी मैं भी ठीक से नहीं जानते। अच्छा ठीक मैं है। बताऊं? नहीं ऐसे नहीं बोलना, हाथ खड़ा आचार्य कर जी दो। मैं बताऊं? हाथ खड़ा करो, बस बोलना नहीं है। कैमरा ऑन होगा, हाथ खड़ा होगा तो दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ चिंता ना करो। निर्मल प्रभा बताएंगी ब्राह्मणों का त्योहार कौन सा होता है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। क्या पूछा है प्रश्न? ब्राह्मणों का त्योहार कौन सा होता है? ब्राह्मण
तो यज्ञ आदि करवाते हैं। नहीं, उनका त्योहार नहीं है ये, उनका कर्तव्य और उनका एक प्रकार से जीवन यापन का साधन है। सरोज ने हाथ खड़ा किया, सरोज बताएंगे, बाकी माइक ऑफ कर लो। सरोज बोलो। माइक देखती हूँ खुला है कि नहीं। खुल गया। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को। श्राद्ध वाला महीना बिल्कुल गलत, 100% बिल्कुल रॉन्ग। रजनी गर्ग बताएंगी, इनको पता है बिल्कुल, मुझे लग रहा है। आचार्य जी, श्रावणी पर्व, इसको जो आम भाषा में क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन, जैसे संस्कृत दिवस भी होता है उस दिन, बहुत सारे और होते हैं। कई सारे नाम है इसके, तो बहुत सारे नाम है, जो अभी एकदम सबको से पता याद है, नहीं आ उसका रहा। रक्षाबंधन है वो। सबको जी। पता है कि रक्षाबंधन, ये सोच रहे हैं भाई बहन का त्योहार होता है। अरे भाई बहन का त्योहार पता नहीं वो मुगलों से कहां से शुरू हो गया। रानी करमवती और हुमायूं की बात कहानी सुनाते रहते हैं, लेकिन इससे क्या पहले हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारतवर्ष में कोई कुछ होता नहीं था क्या? ये तो सदा से मनाए जा रहे हैं पर्व भाई। इसलिए कुछ कुछ कहानियां कपोल कल्पित भी चल पड़ती हैं और उसके आधार पर लोग समझते हैं भाई यहां से शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है। तो रक्षाबंधन जो है, जो श्रावणी पर्व जिसको बोलते हैं, ये है ब्राह्मणों का। क्षत्रियों का त्योहार कौन सा है? आदर्श बताएंगे। आचार्य जी, विजयदशमी, दशहरा। विजयदशमी। और वैश्यों का त्योहार सुनीता अरोड़ा जी बताएंगे। आचार्य जी, जो नहीं आता था वही आपने पूछ लिया, बाकी सारे अभी मैं सोच रही थी, आपने नाम ले लिया मेरा। हाँ, मैं तो शक्ल देख के फटाफट पकड़ लेता हूँ ना कि कौन क्या क्या कर रहा है, इसलिए फटाफट पकड़ में आ जाते हैं जल्दी से। आशा से जी बोलो। दीपावली। दीपावली है ये, ठीक है। और शूद्रों का ये है होली। हाँ जी, ये शूद्रों चार का होली। हैं, और हाँ चारों जी। वर्णों के अलग अलग त्योहार है। मनाने को सब मनाओ, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ढंग होना चाहिए, ढंग का। और ढंग वाला ढंग नहीं है तो फिर फायदा क्या? गंदगी फैलाओ, ये सब करते रहो। दिवाली में पटाखे छोड़ने का इन्होंने सोच रखा है कार्यक्रम, वो वैश्य का त्योहार हो गया, मनाते सब है। इतना इतना प्रदूषण फैलाते हैं, वो सोचते हैं हम तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ये नहीं पता कि अपने लिए बीमारियां खरीद रहे हैं। पैसे को आग लगाना होता है, बम फटाके छोड़ना, पैसे को बाकायदा। देखिए ठीक है, 500 के नोट को आग नहीं लगाई, लेकिन जो पैसे खरीद करके, पैसों से ये लाए खरीद के और आग लगाई, ये पैसों को आग लगाना ही है। वातावरण को प्रदूषित कर दिया, दंड मिलता है इसका। वो पुरस्कार नहीं देगा ईश्वर कि मेरी बनाई हुई अच्छी सृष्टि को तुम रोज खराब कर रहे हो। और जो अपना ये था क्षत्रियों का त्योहार, उस दिन वो रावण को तीर मारकर समझ रहे हैं जी हमने बस बहुत बड़ा त्योहार मना लिया। अरे ये तो उनकी वीरता का, उत्साह का दिन होता था। जो हमारे क्षत्रिय लोग हैं, जो देश की रक्षा करने वाले हैं, वो अपने जो उनके हथियार आदि हैं उनको सुरक्षित देखना, रखना, साफ सुथरा रखना, तैयार रखना कि जब जरूरत पड़े तो चल जाए उस समय। ये ना हो कि उसको उस समय कहीं अरे तो चल ही नहीं रहा, उसको साफ करना ही भूल गए हो। हर त्योहार का अपना अर्थ है भाई, ऐसे थोड़ी है कि जो मर्जी दुनिया कर जा रही है और हम उसको मानते जा रहे हैं। ऐसे करेंगे तो फिर हमारा कोई त्योहार मनाना सार्थक नहीं होगा। चलो ये वाली बात इतनी ही समाप्त हो गई। अब आपको एक दो बातें बताते हैं और उसके बाद इसमें थोड़ा चिंतन कर लेना जरा। फिर अभी बाकी जो आज 3 मंत्र हैं उनकी बात आचार्य जी, एक बात पूछनी थी। आचार्य जी, आवाज आचार्य जी, एक कम आ बात रही है। रजनी पूछो क्या कहना है। आचार्य जी, होली को शूद्रों का क्यों कहा गया है? शूद्र का अर्थ पता है क्या होता है? चलो ये बताओ आप पहले तो, शूद्र का अर्थ क्या होता है? अब एकदम से तो आचार्य जी नहीं पता। चलो ये अंजू चौधरी ने हाथ रखी। अंजू बोलो जी। शूद्र वैसे तो पढ़े लिखे ही होते हैं, जो सेवा का कार्य करते हैं। जब अधिक नहीं पढ़ पाते, जिनमें कोई योग्यता नहीं आती, तो उनको शूद्र कह देते। ये नहीं है इसका मतलब कि शूद्र सिर्फ अनपढ़ होते हैं। सेवा करने का कार्य जो है इनका होता है। जो सेवा कार्य करते हैं, मुख्य रूप से उनका कार्य सेवा करना होता है 3 वर्णों की। तीनों वर्णों के लिए, जीवन के लिए आवश्यक जो पदार्थ हैं उनको बनाना, चलाना, पैदा करना, उनकी व्यवस्था करना आदि जो मुख्य रूप से होता है, ये इसका नाम होता है शूद्रों का। आचार्य जी, एक प्रश्न इस पे मेरा है कि मतलब ये मुझे पता है कि शूद्रों का है ये त्योहार, लेकिन इसमें शूद्र के लिए जैसे ये खेती से मतलब होता है ना इसका, कि नई गेहूं आती है, नया अनाज आता है तो उसको हम भूनते हैं, तो ये उनकी वो मेहनत है कि वो जो उसमें वर्कर्स काम करते हैं खेती में, ये उनके हिसाब से बनाया गया है। बिल्कुल उनके लिए बनाया गया ना। शुद्ध मन सेवा कार्य, जिन्होंने सारी मेहनत की है, सारे पौधों को लगाया, बढ़ा किया, उनकी व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, खेत जोता,
बहुत सारी व्यवस्थाएं की, कीड़े मकोड़ों से बचाने की मेहनत करी है, दिन रात एक किया उन्होंने। अब वो प्रसन्न होते हैं कि मेरी फसल आ रही है। अब आ गई। हाँ जी, ये भाई बस फसल ये आती है, होला बोलते हैं ना, होला, होली, जो इनके होला। ऊपर चना होता है ना, चने के ऊपर वाला जो छिलका होता है, उसको हाँ जब भूनते हैं और उसको जो खाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारक होता है। तो डॉक्टर सुषमा आपको बता देंगी पूरी बात। और इसीलिए वो होली जो था वो इससे संबंधित था, न कि ये कि भाई रंग डालते रहो एक दूसरे पर और मुंह काला करते रहो, उसका अर्थ नहीं था। आचार्य जी वैश्य का कौन सा त्योहार बताया? वैश्यों का था दीपावली। दीपावली। धन्यवाद। उनका बही खाते मिलाना, व्यवस्था देखना, क्या धन में बढ़ोतरी हुई है, कमी हो गई है, सारी चीजों को मिलाना और इस व्यापार की उन्नति के बारे में चिंतन करना, ये था उनका त्योहार। और हम सब दीपावली में फटाके, बम फटाके, फुलझड़ियां जला करके खुश होते हैं। और रामचंद्र जी का भी कहते तो हैं कि इस दिन का कोई संबंध नहीं है, वो जब आए थे वो ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कहानियां बना दी गई हैं कि चलो एक इतना बड़ा उनके सामने दुर्घटना जैसी हो गई, इससे वो बच के आ गए, पत्नी को साथ ले आए, घर आ गए, तो उनके आने की खुशी में दीपमाला की गई। कुछ कुछ कहानियां भी बन जाती हैं, कुछ व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, कुछ गलत भी होती है। चलो जी, अब ये प्रश्न बंद करो, हमारी बात सुन लो ध्यान से। आप में से किसी को ये आइडिया है कि 3.5 वर्ष हो गए हमारे इस कार्यक्रम को चलते हुए, अब तक मेरे इस कार्यक्रम में जो हमने प्रतियोगिताएं कराई हैं, इसमें कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया होगा? कुछ है आइडिया? चंदा सचदेवा जी ने हाथ खड़ा किया, तो बताओ। आचार्य जी लगभग 655। आपने पीछे एक बार ही बताया था कि मैं इतने 655 का रिजल्ट बताऊंगा। चलो जी, सुखवर्षा जी ने भी हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी वही आप वाली बात ही बतानी थी जो आपने बताया था, 600 कुछ था, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है। ठीक है आचार्य जी और मैं ठहरो पहले मेरी बात सुन लो अभी, और फिर उसके बाद और अपनी बात रख लेना। जो मेरा कार्यक्रम का अर्थ ये है, केवल मंत्रोदय नहीं है ये। हालांकि वो जो इससे पहले जिसमें मैं था अपना आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी वाले, उसको नहीं गिन रहा हूं मैं। मंत्रोदय से जो प्रारंभ हुआ उसकी बात कर रहा हूं। मंत्रोदय, बाल विचारोदय को भी मैंने चलाया था कुछ महीने तक। उन बच्चों की भी कुछ प्रतियोगिताएं कराई थी। और हमारी प्रेमंस जी जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनके माध्यम से भी वहां पर प्रतियोगिताएं कराई हैं, सेवा इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, इनके मिलाकर के मैं बात पूछ रहा हूं आपसे। सुखवर्षा जी ने अभी भी हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलो क्या कहना चाहते हो, बताओ। नहीं आचार्य जी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं। हाथ ऐसा लग रहा है, वो हाथ में स्टिल हो जाती है ना कभी कभी फोटो, वो हाथ ऐसा का ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब आइडिया लगाओ, मैंने तीनों का बात कर दी आपको कि लगभग कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया होगा इस प्रतियोगिता में जो 3.5 साल से हो रही है। कोई तुक्का शुक्का मारो फिर, अब नहीं समझ आ रहा तो तुक्का ही लगा दो। गायत्री लगभग 1000। गार्गी बोलो बोलो बोलो, चलो। आचार्य जी उस दिन आपने 628 29 का तो रिजल्ट अरे बताने छोड़ो, 628 29 कुछ नहीं है। ये जो मैं अब तीनों की बात कर रहा हूँ, बस वो भी तो सोचो ना। सुधीर ने आचार्य भी जी लगभग 1500। 1000, ठीक है। सुधीर ने भी बोला 1500। 1500। चलो, और आगे चलना है कि यही काफी है? बस काफी है। हाँ जी, सुषमा सरदाना जी कुछ बोलना है? आचार्य नहीं आचार्य जी नहीं, मुझे आइडिया नहीं। आचार्य जी 1800। 1800। तुक्का है। तुक्के मारते जाओ, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा कहीं ना कहीं। 1800 मारा। चलो, अब एक बस हो गया। अब सुन लो बस। अब आप मत बताओ, मैं बता रहा हूँ। 2224 प्रतियोगियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कम होते हैं क्या? 2224। इसका मतलब नहीं है कि 2224 व्यक्ति हैं अलग अलग, ये मतलब नहीं हो सकता इसका। भाई आपने कितनी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, तो आपने जितनी बार प्रतियोगिता में भाग लिया तो आपको काउंट तो करूंगा ना मैं।
ये तो नहीं कहूंगा कि आप उसमें से अब एक बार आपने प्रतियोगिता भले 50 बार भी लिया प्रतियोगिता में तो आपका एक ही नाम रहेगा, ऐसा नहीं है। और मैंने आप लोगों की जो प्रतियोगिताएं कराई हैं मंत्रोदय की वो है 36 और बाल विचारोदय की प्रतियोगिताएं कराई हैं 9 और जो सेवा इंटरनेशनल है उसकी प्रतियोगिताएं कराई हैं 3। ये 48 तो ये प्रतियोगिताएं कराई हैं कुल मिलाकर। और उसमें से पुरस्कार जो निकले हैं वो हैं 880 और ये 880 का ही पूरा चित्रण करूंगा आपको एक दिन। अभी तो सिर्फ नाम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ इतना बड़ा कार्यक्रम सब लिखा हुआ मेरे पास। और कब आचार्य जी आज ही तालियां बजवा दीजिए, होली का दिन आ रहा है, सबको खुशियां मिलेगी। अच्छा चलो बजाते हैं। 2021 में जब शुरुआत की थी तो 2021 में कौन सा रजिस्टर था, कहाँ रख बैठा, और उसके बाद सिर्फ एक में नाम लिखने होते हैं, दूसरे में प्रतियोगिता के प्रश्न पूछने होते हैं। एक में ही दोनों काम नहीं कर सकते। यहाँ से प्रश्न पूछे तो लिखूं कहाँ, रिजल्ट कहाँ बनाऊं, और पहले रफ रिजल्ट बनता है, फिर उसके बाद फिर फेयर बनता है, फिर आपके मंत्रोदय पर डलता है वो टाइप करके, तो काम करना पड़ता है तब जाकर के कुछ असली बात सामने आती है। तो 880 जो पुरस्कार हैं उनका विवरण तो आपको देते हैं अभी। और 1714 में जो लोग हैं वो आप में है, 1714 जो मंत्रोदय के हैं, और 385 हैं बाल विचारोदय के बच्चे जिन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और 125 लोग वो हैं जो सेवा इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनके 3 बार प्रतियोगिताएं हुई, उसमें 125 लोगों ने भाग लिया। चलो आज तालियां बजवाई दें फिर आपकी हैं। सबसे पहले रजनीगढ़ जी आप आइए, कैमरा ऑन करो। रजनीगढ़ चली गई है क्या कहीं, दिखाई नहीं दे रही अभी भी। नाम में तो लिस्ट में तो है आचार्य हाँ जी। लिस्ट में भी है, यहाँ नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लगता है वो चाय शायद पीने गई है। चलो कोई बात नहीं, इनके नाम सुना देते हैं, लेकिन जब आएंगे उनको तब भी सुनाना चाहिए। वैसे रजनी गर्ग ने अधिकतम बैठे हैं यहाँ, कैमरा ऑन नहीं है ना, पता नहीं लग रहा जी खुल रहा नहीं था वो ना, पता नहीं कुछ नेटवर्क में। अच्छा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। चलो वो ऐसी सुषमा जी की भी यही शिकायत रहती है, वो कहती है मैंने तो जब करा और वो लोग कहते हैं जी वो कैमरा ऑन नहीं है, पता नहीं क्या कारण होता है। और ये बात यहाँ पर सामने आ रही है, यहाँ भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि कैमरा कई बार आप कहते हो ऑन है लेकिन यहाँ दिखाई दे नहीं रहा होता है। तो रजनी गर्ग के लिए तालियां बजाने का आपको बता रहे हैं कारण ये है कि जितनी प्रतियोगिताएं आपकी हुई हैं इनमें से इन्होंने 28 बार पुरस्कार लिए हैं, 28 बार। और 28 बार में से कितनी बार इन्होंने प्रथम लिए, द्वितीय लिए, तृतीय वो बता रहा हूं आपको। प्रथम लिए 15 बार, द्वितीय लिए 7 बार, और तृतीय लिए 3 बार, और सांत्वना पुरस्कार लिए भी ये भी 3 बार। तो 28 जाकर के इस प्रकार से उन्होंने अपने जो पुरुषार्थ है उसको हमारे सामने प्रकट किया, मेहनत करी है। और जो बचपन में भी जैसे जहाँ जो विद्या अध्ययन करता है उसको भी उसका लाभ मिलता ही है, वो लाभ इनको प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। और जो संगीत की प्रतियोगिताएं थी उसमें मैंने 8 या 9 बार ये ट्रैक बना करके भेजे थे और लगभग सभी में इन्होंने पुरस्कार वहां पर भी प्राप्त किया। चलो जी अब इसके बाद नंबर आ रहा है, क्योंकि जिस क्रम से जो मेरे नाम आते थे मैंने उस तरह से लिख लिया था। हो सकता है किसी के पुरस्कार इनसे अब बाकी तो कम ही होंगे, लेकिन एक आधा पुरस्कार इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, पहले किसी और का नाम भी आ सकता है, लेकिन जो मेरे सामने है इसी प्रकार से मैं बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने रजनीगढ़ का नाम लिया, अब है नाम प्रेमहंस। प्रेमहंस जी ने 22 बार पुरस्कार लिया और प्रथम लिया 12 बार, द्वितीय 5 बार, तृतीय 1 बार और सांत्वना 4 बार। 22 बार इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। इनके बाद है शिक्षा शर्मा, हालांकि इनके पुरस्कार ज्यादा है, 25 बार इन्होंने पुरस्कार लिया है। और प्रथम है 12, द्वितीय है 9, तृतीय 2 और सांत्वना भी 2। इनके लिए भी तालियां बजाइए।
शिक्षा शर्मा जी भी बहुत अच्छे से हर प्रतियोगिता में भाग लेती रही हैं, गायन प्रतियोगिता में भी पुरस्कार लिए हैं और भी जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी पुरस्कार लिए। मेरे पास वैसे हर बात का पूरा विवरण है, देखो छोटा सा दिखाता हूं आपको, अगर कुछ दिख पा रहा हो तो तारीख सहित है सब कुछ, कौन सी तारीख को कौन सी प्रतियोगिता हुई, ऊपर नाम है आपका, प्रथम द्वितीय तृतीय कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया, और ये सारा विवरण इसमें मैंने दे रखा है। इनके बाद है जी दमयंती गुप्ता, 23 पुरस्कार प्राप्त किए इन्होंने। प्रथम है 13, द्वितीय है 6, तृतीय 1 और सांत्वना 3। 23 बार दमयंती गुप्ता जी ने पुरस्कार प्राप्त किया, इनके लिए भी तालियां बजाई हम। अब इनके बाद है जी शशि प्रभा, 26 बार पुरस्कार लिया इन्होंने, अपनी बहन से भी एक बार आगे बढ़ करके ले लिया, 25 से उनके इनके 26 पुरस्कार हैं। प्रथम 6, द्वितीय 7 बार लिया, तृतीय 7 बार और सांत्वना 6 बार। तो इस प्रकार से 26 पुरस्कार शशि प्रभा ने लिए। इनके बाद है सुनीता अरोड़ा, 23 बार पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने। प्रथम 5, द्वितीय 7, तृतीय 9 और सांत्वना 2 बार। इनके बाद है जी संतोष नंदवानी, 18 बार आपने पुरस्कार प्राप्त किया। प्रथम 8 बार, द्वितीय 2 बार, तृतीय 3 बार और सांत्वना 5 बार। इनके बाद है जी चंदा सचदेवा, 17 बार पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रथम 6 बार, द्वितीय 4 बार, तृतीय 5 बार और सांत्वना 2 बार। इनके बाद है रेखा गर्ग, 20 बार पुरस्कार लिया इन्होंने। इनमें प्रथम 5 बार लिया इन्होंने, द्वितीय 8 बार, तृतीय 4 बार और सांत्वना 3 बार। ये इनके 20 बार पुरस्कार का विवरण। अब है उर्मिल शर्मा, इन्होंने 19 बार पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रथम है 5 बार, द्वितीय 4 बार, तृतीय 5 बार और सांत्वना 5 बार। इनके बाद है गीता तिवारी, गीता तिवारी ने भी 19 बार पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रथम 5 बार, द्वितीय 9 बार, तृतीय 3 बार और सांत्वना 2 बार। इनके बाद है मिथिलेश मंगला, 16 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रथम 8 बार लिए हैं, द्वितीय 6 बार, तृतीय 2 बार, सांत्वना कोई नहीं है। इनके बाद है सुखवर्षा सरदाना, 20 बार आपने पुरस्कार लिया। प्रथम 11 है इनके, द्वितीय 1 है, तृतीय 3 है और सांत्वना 5 है। 20 बार सुखवर्षा सरदाना जी ने पुरस्कार लिए। अब है आगे गायत्री गुप्ता, इन्होंने भी 20 बार पुरस्कार प्राप्त किया। प्रथम 7 बार है, द्वितीय 6 बार, तृतीय 4 बार और सांत्वना 3 बार। इनके बाद है जी पद्मा चावला, 21 बार पुरस्कार लिया इन्होंने। प्रथम 8 बार, द्वितीय 8 बार, तृतीय 3 बार और सांत्वना 2 बार। इनके बाद है सुषमा सरदाना, 14 बार पुरस्कार लिया इन्होंने। प्रथम 3 बार, द्वितीय 2 बार, तृतीय 4 बार और सांत्वना 5 बार। इनके बाद है अंजू विद्यार्थी, इनका पुरस्कार है 18 बार। प्रथम 7 बार लिया, द्वितीय 5 बार, तृतीय 4 बार और सांत्वना 2 बार। इनके बाद है आदर्श मेहता, 15 बार पुरस्कार लिया इन्होंने। प्रथम 3 है, द्वितीय 7 बार, तृतीय 4 बार और सांत्वना 1 बार। इनके बाद है पूजा मित्रा, 16 बार। 16 में से 5 प्रथम है, 3 द्वितीय है, 6 तृतीय है और सांत्वना 2 है। इनके बाद है रचना धनकर, इन्होंने 14 बार पुरस्कार लिया है। प्रथम 3, द्वितीय 3, तृतीय 5 और सांत्वना 3। इनके बाद रोशनी आर्या, 14 बार पुरस्कृत हुई हैं। प्रथम 2, द्वितीय 6, तृतीय 3 और सांत्वना 3। इनके बाद है सुशीला ढाका, इनके भी 14 बार पुरस्कार हैं। प्रथम 7 हैं, द्वितीय 6 हैं और तृतीय 1 है। इनके बाद है सुदर्शन मनचंदा, 10 बार। प्रथम 1, द्वितीय 5, तृतीय 3 और सांत्वना 1। फिर है चंद्रकांता अरोड़ा, इनके भी 10 पुरस्कार हैं। प्रथम 1 है, द्वितीय भी 1 है, प्रथम 5 है, द्वितीय 1 है, तृतीय 2 और सांत्वना 2। ये मैंने आपको जो बहुत 10 से ऊपर थे लगभग, वो वाले मैंने आपको नाम सुनाए हैं। लेकिन
अब नाम सुना ही रहे तो बताएंगे सबके नाम, क्योंकि फिर बाकी लोग ये कहेंगे भाई हमारे चाहे 8 थे तो आपने नाम क्यों नहीं बताया, तो उनका भी नाम आप आपको बताएंगे किसके कितने पुरस्कार थे। आगे नाम आ रहा है जी, बताते हैं आपको, चाहे 1 या 2 जैसे भी है, मैंने बाद में इनके नोट कर लिए थे तो उनका नाम बता रहा हूं। बबली देसवाल, इनके पुरस्कार हैं, प्रथम है 3 और द्वितीय भी 3, क्योंकि बबली देसवाल अब जो नाम आएंगे ज्यादातर ये लोग फिर बाद जुड़े हैं, एक 2021 से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जब भी जुड़े तो इन्होंने भी बहुत मेहनत की है और पुरस्कार प्राप्त किया है। इनके बाद है राजश्री पटेल, इनका 1 पुरस्कार है, द्वितीय पुरस्कार था। सरला गंभीर, इनके 2 पुरस्कार हैं, एक प्रथम है और एक सांत्वना। विनय प्रभा जैन, 3 पुरस्कार है इनके, प्रथम है 1, द्वितीय है नहीं, प्रथम 2 हैं और द्वितीय है 1। इनके बाद है प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा, इनके 4 पुरस्कार हैं, प्रथम 2 और द्वितीय भी 2। रानी शर्मा, इनका 1 पुरस्कार है, द्वितीय। अलका रावल, ये भी बिल्कुल अभी आजकल में जुड़ी थी, इनका 1 पुरस्कार है, वो प्रथम पुरस्कार है। इनके बाद है नीरजा, 7 पुरस्कार हैं इनके, प्रथम 4 हैं और द्वितीय 3 हैं। राज चावला, इनके 3 पुरस्कार हैं, इनके 3 में से हैं तृतीय 2 हैं और सांत्वना पुरस्कार 1 है। शशि गुलाटी, इनका 1 पुरस्कार है जो द्वितीय है। विजय लक्ष्मी, इनका भी 1 पुरस्कार है, वो तृतीय स्थान पर है। मीना मारवा, ये इनका 1 पुरस्कार है, ये द्वितीय आई थी। आशा सचदेव, इनके 2 पुरस्कार हैं, एक तृतीय और एक सांत्वना। निर्मला देवी, इनका 1 पुरस्कार है, सांत्वना। शकुंतला आर्या, इनका 1 द्वितीय पुरस्कार है और 1 तृतीय पुरस्कार है। इनके बाद है जी निशा भदौरिया, 1 पुरस्कार है, सांत्वना। सरोज, 2 पुरस्कार हैं और दोनों द्वितीय हैं। वंदना शर्मा, 1 पुरस्कार है, सांत्वना। मीना आर्या, 1 पुरस्कार, सांत्वना। इनके बाद है अर्चना सिन्हा, तृतीय पुरस्कार है, 1। सुषमा वर्मा, 2 पुरस्कार हैं, 1 प्रथम पुरस्कार और 1 तृतीय पुरस्कार। सुनीता आर्या, 1 तृतीय पुरस्कार और 2 सांत्वना पुरस्कार। संतोष आर्या, इनका 1 है द्वितीय पुरस्कार, 1 है तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार हैं, इनके 4 पुरस्कार हैं। कमला हंस, 1 पुरस्कार है, तृतीय पुरस्कार। सुधा त्यागी, 4 पुरस्कार हैं, जिनमें से प्रथम 1 है, द्वितीय नहीं है कोई भी, तृतीय 2 हैं और सांत्वना 1 है। सुषमा कांत, 5 पुरस्कार हैं कुल, इनका द्वितीय पुरस्कार है 2, तृतीय पुरस्कार 1 और सांत्वना 2। स्नेहलता, तृतीय पुरस्कार 1 और सांत्वना पुरस्कार 2। सुमना आर्या, कुल 4 पुरस्कार हैं, प्रथम 1 है, तृतीय 2 हैं और सांत्वना 1 है। अनिका तिवारी, ये गीता तिवारी की बेटी हैं, 1 भाग लिया था इन्होंने गायन में, उनका सांत्वना पुरस्कार था 1 बार। चेतन कलहन, ये शिक्षा शर्मा जी के भाई हैं, इनके 4 पुरस्कार हैं, प्रथम 1 है, द्वितीय 1 है और तृतीय 2 है। प्रेमलता मदान, इनका 1 पुरस्कार है, वो प्रथम पुरस्कार। सविता धिंगड़ा, 2 पुरस्कार हैं और 2 इनके सांत्वना पुरस्कार हैं। सुषमा बजाज, 4 पुरस्कार, द्वितीय 1 और तृतीय 3। इनके बाद संतोष कपूर, तृतीय पुरस्कार था 1। ललित बजाज, तृतीय पुरस्कार 1। हिना गंभीर, इनका द्वितीय पुरस्कार था, 1 पुरस्कार है इनका। विवेक आहूजा, इनका भी 1 पुरस्कार है, द्वितीय। सुखदा तोमर, इनके 2 पुरस्कार हैं, 1 द्वितीय है और 1 सांत्वना। उर्मिल आर्या, इनके 2 द्वितीय पुरस्कार हैं और 1 तृतीय पुरस्कार। रचना वर्मा, 2 पुरस्कार हैं, दोनों ही प्रथम है। सुधीर कुमार, 6 पुरस्कार हैं, प्रथम 1 है, द्वितीय 1 है
तृतीय 2 हैं और सांत्वना 2 हैं। रेणु घई प्रथम पुरस्कार 1 और तृतीय पुरस्कार भी 1। गर्विता दुसेजा प्रथम पुरस्कार 1 और द्वितीय पुरस्कार भी 1। कपिल गुप्ता द्वितीय पुरस्कार केवल 1। शशिकांता तृतीय पुरस्कार है 1। विजय कटारिया तृतीय पुरस्कार 1। विजय वधावन तृतीय पुरस्कार 1। निर्मल प्रभा प्रथम पुरस्कार 1। सुमन बत्रा इनके पुरस्कार हैं 14। प्रथम 2 हैं, द्वितीय 4 हैं, तृतीय 6 हैं और सांत्वना 2। इंदिरा आहूजा इनके 2 पुरस्कार हैं, वो तृतीय पुरस्कार। सुशील मेहता 3 पुरस्कार, प्रथम 1, तृतीय 1 और सांत्वना भी 1। राम अवतार गोयल द्वितीय पुरस्कार 3 और तृतीय पुरस्कार 1, कुल 4 पुरस्कार इनके। संतोष गुप्ता 5 पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 2 हैं, तृतीय पुरस्कार भी 2 हैं और सांत्वना पुरस्कार 1 है। सुषमा गौतम 4 पुरस्कार हैं कुल, द्वितीय 1 और तृतीय 3। मीना सिंघल 3 पुरस्कार, द्वितीय 2 और तृतीय पुरस्कार 1। पूजा सलूजा द्वितीय पुरस्कार 1। इनके बाद हैं सुषमा गुलाटी, इनके 5 पुरस्कार हैं, द्वितीय 2 हैं और तृतीय 3 हैं। डॉक्टर कल्पना रस्तोगी प्रथम पुरस्कार 1 और द्वितीय पुरस्कार 2। इसके बाद है सुषमा कुमार 9 पुरस्कार हैं कुल मिलाकर, प्रथम 2 हैं, तृतीय 4 हैं और सांत्वना 3 है। रामधारी इनके 3 पुरस्कार हैं कुल, तृतीय 1 पुरस्कार है और सांत्वना 2 पुरस्कार हैं। सुषमा बुद्धि राजा तृतीय पुरस्कार 1। कुलभूषण मेहता 2 पुरस्कार, 2 में तृतीय हैं, इनके 2 पुरस्कार जो हैं। रवि बाला सिंघल इनके कुल मिलाकर 9 पुरस्कार हैं, प्रथम 1, द्वितीय 1, तृतीय 6 और सांत्वना 1। प्रेम बहल 5 पुरस्कार, तृतीय 3 है और सांत्वना 2 हैं। बीना आर्या इनके 6 पुरस्कार हैं, द्वितीय 4 हैं, तृतीय 1 है और सांत्वना भी 1 है। इनके बाद है जी दीप्ति गुप्ता 3 पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 2 और तृतीय पुरस्कार 1। सविता शर्मा 8 पुरस्कार, प्रथम 6 हैं और 1 तृतीय है और 1 सांत्वना। और जो प्रथम 6 हैं वो सारे इनके संगीत के पुरस्कार हैं। सविता शर्मा की बात कर रहा हूं। इनके बाद है कुसुम शर्मा 11 पुरस्कार हैं इनके, प्रथम 2 हैं, द्वितीय 2 हैं, तृतीय 3 हैं और सांत्वना 4 है। गार्गी गुप्ता इनके भी 11 पुरस्कार हैं, इनके प्रथम 3 हैं, द्वितीय 4 हैं और तृतीय भी 4 हैं। प्रवीण सेतिया इनके 7 पुरस्कार हैं, प्रथम 1, द्वितीय 2, तृतीय 1 और सांत्वना 3। इनके बाद है सौम्या भाटिया 1 पुरस्कार है प्रथम। चिंतन आर्य 1 पुरस्कार प्रथम और 1 पुरस्कार द्वितीय। विपिन प्रभा इनके 10 पुरस्कार हैं, द्वितीय 5 हैं, तृतीय 2 हैं और सांत्वना 3 है। स्वराज गुप्ता 8 पुरस्कार, प्रथम 1 है, द्वितीय 3 है, तृतीय 3 है और सांत्वना 1 है। इनके बाद है निर्मल डावरा 11 पुरस्कार हैं इनके, प्रथम 2 हैं, द्वितीय 1 है, तृतीय पुरस्कार 5 हैं और सांत्वना 3 है। इनके बाद है किरण शर्मा 9 पुरस्कार हैं इनके, प्रथम 3, द्वितीय पुरस्कार 1, तृतीय पुरस्कार 4 और सांत्वना पुरस्कार 1।
इंदिरा डांगरी 12 पुरस्कार हैं इनके, प्रथम 3, द्वितीय 4, तृतीय 3 और सांत्वना 2। इनके बाद है कमलेश जांगरा जिनके 9 पुरस्कार हैं, प्रथम 4 पुरस्कार, द्वितीय 2, तृतीय 1 और सांत्वना 2। रोशनी यहाँ पर है? जी नहीं आचार्य जी, नमस्ते। हाँ, रोशनी आज नहीं है। रोशनी का मैं सुना चुका हूँ कि नहीं? हाँ जी, सुना दिया। हाँ ठीक है, वो एक पेज क्योंकि आगे पीछे मैंने बाद में डाल दिए थे। इनके बाद है सरला गुप्ता। सरला गुप्ता के 14 पुरस्कार हैं कुल, प्रथम 2 हैं, द्वितीय 4 हैं, तृतीय 3 हैं और सांत्वना के 5 पुरस्कार। सविता कपूर 13 पुरस्कार, प्रथम कोई नहीं है, द्वितीय 2 हैं, तृतीय 4 हैं और सांत्वना के 7 पुरस्कार हैं। इनके बाद और केवल मैं बचता हूं बस। आचार्य जी आपके लिए, सबके लिए मैं आप सबके लिए पुरस्कार की जो बात कर रहा हूँ जी ये आचार्य जी, जी आपके धन्यवाद। लिए डबल ताली है। 100 आपके 100 में से 100। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। पुरस्कारों की खान। के लिए जी अच्छा, और चैंपियनशिप के लिए हमारी स्पेशल ताली है आचार्य जी। धन्यवाद। आचार्य जी हमें ही नहीं पता कि हमने कौन कितने जीते हैं अभी तक, कितने हारे हैं, हमें खुद को ही नहीं पता। हाँ देखो आचार्य जी का सर, काम हमने ये है आप बहुत पुरुषार्थी हैं, आप जिसको बहुत पुरुषार्थी हैं। हमने एक एग्जाम दिया था, उसके भी आपने बता दिए। वाह, हाँ जी कमाल। बिल्कुल। मैं देखो कोई बाई चांस कोई भूल गया हो तो अलग बात है, वरना मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि कोई गलती न रहे। और इसीलिए मैं अपने कार्यक्रम में ये बात मानकर चलता हूँ कि जो काम करो ना तो परफेक्शन होना चाहिए बस। सबको खुश कर आपके दिया जी। पुरुषार्थ और को उसमें- नमन है आचार्य जी। क्योंकि आपके मेरी तो पुरुषार्थ आचार्य जी बहुत मेरी तेज तो हो गई हार्ट थी, बीटिंग तेज हो गई नाम थी, नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा। आचार्य हाँ, जी निर्मल डावरा सोचने लग गई कि क्या बात, मैंने इतने ही बार पुरस्कार लिए, नाम क्यों नहीं आ रहा भाई मेरा। आचार्य जी हार्ट बीटिंग तेज हो गई हाँ थी। हाँ, लेकिन जो कभी नहीं होती, लेकिन जो कभी नहीं होती। सुनो, आगे सुनो। हम ये जो में से धैर्य नाम की चीज है ना, पुरस्कार सुनो। क्या आचार्य जी, हम में से किसी ने सुषमा वो कांत का नाम नहीं आया। तो आपने अरे बस करो, मेरी सुन लो। पुरुषार्थ को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद धन्यवाद। अब सुनो, आचार्य जी अब आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो मुझे शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी है मेरे टेबल टेनिस के मैच के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यही बात बताने वाला था, अब आप बोलना नहीं, अब सुनो बस सब लोग, कि आपके अंदर जो एक आत्मविश्वास होता है ना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत जबरदस्त। कभी कभी ऐसा होता है मैच खेलने समय में ऐसा लगने लगता है कि भाई अब तो हम हार जाएंगे, शायद जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कम होने नहीं देना होता, डट के खेलते रहना होता है। और कभी हार भी जाए तो क्या हो गया, हार जीत तो होती रहती है भाई, दुनिया है ये। हर क्षेत्र में कोई ऐसा थोड़ी होता है कि भाई इतना परफेक्ट कहाँ से हो जाएगा, आखिर तो आत्मा एवं परमात्मा थोड़ी है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, कभी हमारे से अच्छा खेलने वाला भी आ जाता है। तो योग्यताओं को बढ़ाते रहना ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है। जितना भी हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, उसमें योग्यता को बढ़ाते रहो। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, जो गाने भी बनते हैं ना फिल्मों के, उसका भी कुछ ना कुछ हमें अर्थ निकालना चाहिए, केवल मात्र मनोरंजन नहीं करना होता। उन फिल्मी गानों से भी बहुत कुछ सीखना होता है, जो बहुत सारे जिंदगी के जो रहस्य होते हैं वो भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कई बार। और कई बार फूहड़ गाने भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, बच्चे उनको गाएं तो गंदा लगता है, माँ बाप को भी, क्या बकवास कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं क्या, इसका भी कोई मतलब है, इनकी जिंदगी से इसका क्या संबंध है। तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ तो करना ही करना है, तब जाकर के हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और सभी को ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मैं अब इस बार जब मैच खेल रहा था तो वहां पर जो कैटेगरी थी वो थी 59+, और मैं उनमें जो खेल रहा था 59+ में, मैं 69+ खेल रहा था। तो 10 साल तो वैसे ही बड़ा हो गया उनसे, तो 10 साल बड़े होने पर भी कितना मेरे अंदर मतलब एक प्रकार से ऊर्जा थी जिसकी वजह से मैं फिर पुरस्कार ले पाया। तो हमें आगे बढ़ने का जज्बा अपने अंदर बनाए रखना है बस।
किसी बात को इस प्रकार से नहीं लेना कि अगर कोई नुकसान हो गया, कोई लगा कि अब ये सफलता नहीं मिली, तो मन महसूस करके नहीं बैठना। अगली बार के लिए और मेहनत करनी है और तैयारी करनी है, जिससे आपको सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चलो आज आचार्य जी, ये हाँ कहाँ जी। का टूर्नामेंट था? ये हमारे ही था, नोएडा के अंदर ही था जी, सेक्टर 105 में था, हम 107 में रहते हैं, तो वहां था ये। हमारे घर से गया तो कार पे ही था, थोड़ा दूर था, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं था। वहां पर मैं खेला, और जैसे ही मैं पहुंचा मेरा नाम अनाउंस हो गया, और सबसे पहले जाते ही मेरे को एक मैच मिल गया। और उसके बाद फिर वो तो बाकियों से जब जीतते जाओगे फिर आगे आगे चलना होता है, उनके आपस में भी मैच होते रहते हैं, तो जो हारता है वो बाहर चला जाता है, फिर दूसरा जो जीतता है उसके साथ मैच होता है। ऐसे बहुत सारे मैच खेलने पड़ते हैं। कुल मिलाकर के मैं वहां लगभग 70-80 मैच खेला हूँ। आचार्य जी, तभी तो मैंने ऑलराउंडर लिखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है जी। और मेरे से जो वहां पर जो मेरे मित्र बन गए, वहां पर नए लोग मिले, वो उन्होंने वैसे तो देख लिया था कि कौन सी इनकी कैटेगरी में ये खेल रहे हैं 59 प्लस में, तो मेरे से पूछा आप 60 साल के हैं? मैं कहा नहीं 60 के तो नहीं है, अब तो 70 के होने वाले हैं। कहने अच्छा, ये तो फिर तो कमाल की बात है, इतना आप 70 के लगते तो नहीं हो। मैं कहा हम ये प्रयास करते रहते हैं, व्यायाम करना जरूरी है, योगा का कुछ थोड़ा थोड़ा साथ साथ वो करना भी जरूरी है, प्राणायाम का भी कभी मौका मिलता रहता है, वो भी लगातार नहीं चलता, लेकिन करते रहते हैं वो भी। तो जो जो संभावनाएं होती हैं वो सब करते हैं, और इसीलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, खान पान में ध्यान रखते हैं, लटरम पटरम की तरफ ज्यादा नहीं जाते। खा तो लेते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा व्रत ले रखा है कि कुछ खाना नहीं है, खा लेते हैं कभी कभी, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो जी, आचार्य जी हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका धन्यवाद। आचार्य जी, मैं भी बेस्ट प्लेयर आचार्य रही जी हूँ। आप 15 सेक्टर किधर है आपके नोएडा में? नेशनल लेवल तक खेली हूँ आचार्य जी, मैं भी कहाँ तक खेले हैं? नेशनल लेवल तक। टेबल टेनिस? नहीं, टेबल टेनिस। हाँ, कौन सा गेम खेली है? माइक ऑन करो, माइक क्यों बंद कर दिया? जंप और हाई जंप मेरे फेवरेट अच्छा थे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। रेस। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, दमयंती गुप्ता जी, बोलो क्या कहना था? हाँ आचार्य जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हाँ ये जी, आपने इतना हमारा उत्साहवर्धन किया है। और हाँ जी, विशेष चीज एक मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ अप्रैल 21 में बहुत बड़े हादसे हुए, और जुलाई में मैं आपके कार्यक्रम में जुड़ गई थी। शायद मैं पहला रजिस्ट्रेशन, मुझे जहां तक ध्यान है, मेरा ही था। और मैंने जो परीक्षा, पहली परीक्षा आपने दिलवाई, मतलब उस समय मैं बता नहीं सकती मेरी स्थिति क्या थी, क्योंकि 8-9 महीने तक मुझे खुद अपना होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। फिर भी मैंने प्रयास किया, और मुझे ध्यान है कि शायद उस वाली प्रथम प्रतियोगिता में भी मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था आपके कार्यक्रम में। और उससे मुझे इतना आत्मबल मिला, और धीरे धीरे मैं बढ़ती गई। मैं आज भी उस स्थिति को सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ अगर ये कार्यक्रम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो मैंने बहुत उन्नति की है। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस राह पर चलाए रखे। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत अच्छी बात है, हिम्मत हिम्मत मर्दा हिम्मत खुदा, ऐसे कई कई ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण से हमको उत्साह मिलता रहता है, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। आपके लिए आगे के भविष्य के जीवन के लिए और प्रतियोगिताओं के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आगे भी हमारी जैसी प्रतियोगिताएं चल रही हैं, ये करते रहेंगे। और अभी क्योंकि अभी हम स्वस्ति वाचन का जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं, ये संपन्न होने को आ रहा है। अब समय देखता हूँ पहले कितना बचा, लगभग अभी है लगभग। चलिए कर रहे हैं जी, शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो मंत्र पाठ करेंगे। कैमरे सब ऑन रखिए, कैमरे सब ऑन करो। और सबसे पहले दान पुण्य व्यवस्था के लिए पहले ढूंढा जाएगा ना। अब तो सबसे पहला काम तो वही है कि दान भी तो चलता रहे। तो अब ढूंढ रहा हूं मैं कौन मंत्र पाठ करेगा, और गलती करेगा तो दान में अपनी राशि को जरूर देगा।
चलो जी, प्रेम बहल जी आ जाओ। प्रेम बहल जी माइक ऑन करो। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपको आज पढ़ने को मिल गया था मंत्रोदय पर कि कौन से में से सुनाना है? जी आचार्य जी, मैं उसमें पढ़ नहीं पाई, मेरे अतिथि आए हुए थे। चलिए ठीक है, तो आप एक काम करो, कोई बात नहीं, पुस्तक फटाफट निकालो सामने। मैंने निकाली हुई है। निकाली हुई है 31वां मंत्र, स्वस्ति वाचन का अंतिम मंत्र पढ़िए और ध्यान से पढ़ना। गलती हो गई तो 500 रुपए का दान राशि आपको देनी होगी। आचार्य जी, मैं चलिए, शुरू दरवाजा करिए। से छोड़कर, हाँ जी, बच्चों को शोर मत करो। 31वां मंत्र पढ़िए। जी आचार्य जी। ओम ये त्रिष्टा पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। प्रेमा जी आई हैं क्या आज? आदर्श क्या कह रहे हो? प्रेमा जी हैं कि नहीं आज? नहीं है आचार्य जी वो। अच्छा, नहीं है। चलो फिर मिथिलेश तो बैठी है, वो तो बता ही देंगे गलती कहाँ हुई है। बता देती हूँ। एक तो बताओ। त्रिशप्ताह और ठीक एक है, बिभ्रतः बीभ्रता बोल दिया इन्होंने, बड़ी की मात्रा हो गई थी वो। और एक त्रि त्रिशप्ताह। शब्दा श नहीं आया, वो स आ गया जिनका। मेरे ख्याल तो इनका हाँ श जी। तो स पहली बार ही बनाएंगे, कभी स बोलती तो नहीं है श को, लेकिन गलती हो गई है। खैर, जो हो गई है कोई बात नहीं। इसका तो जो है भुगतान आपको करना है। तो अब हम अर्थ पर आ रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है, ताकि आज ये संपूर्ण हो जाए। चलिए शुरू कर रहे हैं जी। कौन सा मंत्र है बताइए? आचार्य जी 29वां। 31वां। 29वां। आचार्य जी 29वां का हो गया। 28 29 से 28 से शुरू होना था ना। आज 28 28 तो हो गया था। आचार्य जी 29 पे का होगा। 29वां है। 29वां से होना है, 29 29वां नहीं से होना हुआ। है। अब आप सुनिए, लिखिए, बाकी जो हुआ नहीं है बाद में देखेंगे। 29वां लिखिए। अग्न आया ही वीतये। पहला शब्द अब अग्नि बन गया, क्योंकि आगे स्वर आ रहा था, इसलिए मात्रा का लोप हुआ था, अग्नि बन गया था। अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप परमात्मा। हे प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप परमात्मा। आ या ही, आ माने हमें, और याही का मतलब है सब ओर से प्राप्त कराइए। त्रिशप्ता का क्या अर्थ बताया जी? त्रिशप्ता त्रिशब्दा कहां से पहुंच गए? पहला मंत्र ये वाला नहीं है, 29वें मंत्र की बात हो रही है। अग्नि का बोला मैंने, हे प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप परमात्मा। आ माने हमें, या ही माने सब ओर से प्राप्त कराइए। अगला शब्द है वीतये। जो छूट जाए उसको छोड़ दिया करो, बाकी और को से बाद में पता कर लेना, ये तो रिकॉर्डिंग में होता है, वहां से सुन लिया करो। वीतये का अर्थ है उत्तम ज्ञान, विज्ञान, गुण, तेज, आनंद, कामना आदि को प्राप्त कराने के लिए। वीतये का इतना लंबा अर्थ है ये। उत्तम ज्ञान विज्ञान, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिखते जाइए। वीतये का अर्थ है अब ये कौन सा आप मंत्र करा रहे हो? 25वां 29वां। 29वां। वीतये का अर्थ उत्तम ज्ञान विज्ञान, आगे कॉमा लगाते जाओ, गुण, कॉमा तेज, कॉमा फिर आनंद, फिर कॉमा कामना आदि को प्राप्त कराने के लिए।
गृणानो हव्यदातये, अगला शब्द बनेगा गृणानः, हमारे द्वारा स्तुति किए जाते हुए आप। उस ज्ञान स्वरूप और प्रकाश स्वरूप परमात्मा की स्तुति हमारे द्वारा जो की जाती है, इसका ये मतलब है कुल मिलाकर। गृणानः माने हमारे द्वारा स्तुति किए जाते हुए आप। हव्य दातये, उत्तम भोग्य पदार्थों को हमारे लिए देने वाले। हव्य दातये जिसका अर्थ है उत्तम भोग्य पदार्थों को हमारे लिए देने वाले। अब थोड़ा सा भाग बाकी बचा है। नहीं होता सत्से बरहिषि, नहीं माने निश्चय से, नहीं निश्चय से, होता उत्तम पदार्थों को प्रदान करने वाले। होता का अर्थ है उत्तम पदार्थों को प्रदान करने वाले। सत्सी, हमारे हृदय में सदा विराजमान रहें। सत्सी फिर हमारे हृदय में सदा विराजमान रहें। और अंतिम शब्द है बरहिषि। इसका दो अर्थ लगाए जा सकते हैं, यज्ञ में भी और हृदय रूपी आकाश में भी। बरहिषि यज्ञ में, हृदय रूपी आकाश में। चलिए अब तीसवा मंत्र कर रहे हैं। वैसे भी पूछना कुछ नहीं है, जो आप भूल गए हैं या नहीं लिख पाए वो रिकॉर्डिंग से सुन लेना। आज ये समाप्त करने हैं। त्वमग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हितः देवेभिर्मानुषे जने। त्वम माने आप, अग्ने ज्ञान स्वरूप पिता, अर्थात आप हमारे ज्ञान स्वरूप पिता हैं। इन दो शब्दों का अर्थ हो गया यज्ञानाम, यज्ञों के, श्रेष्ठ कर्मों के, होता मार्गदर्शक हैं। होता अर्थात मार्गदर्शक हैं। अगला शब्द है विश्वेशाम, समस्त प्राणियों के। विश्वेशाम माने समस्त प्राणियों के। हितः हितैषी हैं। हितः माने हितैषी हैं। देवेभिर्मानुषे जने,
जो संधि विच्छेद होगा बलेगा देवे भी, अपने दिव्य गुणों के द्वारा। देवे भी का अर्थ है अपने दिव्य गुणों के द्वारा। अगला शब्द है मानुषे, मननशील। और अंतिम शब्द है जने, उपासक के हृदय में विराजमान हो। मानुष का क्या बताया है? मानुषे का मतलब है मननशील। जने अर्थात उपासक के हृदय में विराजमान हो। 31वां मंत्र, अंतिम मंत्र, जिसका पाठ प्रेम बहल जी ने भी किया था। ये त्रिसप्ताह, ये का अर्थ लिखो पहले, ये माने जो, त्रिसप्ताह 21 तत्व। त्रिसप्ताह माने 21 तत्व। पर्यंते, सब ओर से प्राप्त होते हैं। सब ओर से प्राप्त होते हैं। अगला शब्द है विश्वारूपाणी, समस्त प्रकार के प्राणी रूपों को। विश्वारूपाणी अर्थात समस्त प्रकार के प्राणी रूपों को। बिभ्रतः, अगला शब्द है बिभ्रतः, धारण करते हैं। बिभ्रतः अर्थात धारण करते हैं। वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। अगला शब्द वाचस्पतिर जो था वो विसर्ग बन गया संधि विच्छेद होने पर। वाचस्पति अर्थात वेद वाणी का उपदेष्टा, अर्थात ईश्वर। वाचस्पति माने वेद वाणी का उपदेष्टा, ईश्वर। संधि विच्छेद के बाद अगला शब्द बना बला। वाचस्पतिर बला था ना, तो पहला वाचस्पति ही बन गया, विसर्ग लगी। अगला शब्द बन गया बला। बला माने सामर्थ्य को। तेषाम, अगला शब्द है तेषाम, उन्हीं से। तेषाम अर्थात उन्हीं से। अगला शब्द है तन्वा, शरीर में। तन्वा अर्थात शरीर में। अद्य दधातु में, 3 शब्द है। अब अद्य माने आज, दधातु माने धारण कराएं। में का अर्थ आता है मेरे।
जब हमने त्रिशक्ता शब्द बोला था तो जिन्होंने अर्थ लिखे हैं वो हाथ खड़ा करिए जरा, जिन्होंने अर्थ लिखा है। आशा सचदेवी, त्रिशक्ता का क्या अर्थ लिखा था? 21 तत्व। 21 तत्व, ठीक है। माइक बंद करो। आचार्य जी मुझे ना जाना है, 4:15 अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, जा सकती हूँ? हाँ जी, जा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। 21 तत्व, सुधीर बताएंगे 21 तत्व ये कौन से 21 तत्व होते हैं? आचार्य जी मैं समाज के लिए निकल। हाँ जी, जाइए बिल्कुल। सुधीर कुमार। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी सुना तो था लेकिन मैं भूल गया। 21 सप्ताह गुना करके 3 कुछ है, 7 के 21 ऐसा कुछ है। अच्छा, गार्गी गुप्ता बताएं 21 तत्व कौन से हैं? आचार्य जी ऐसे है ना, 11 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां वगैरह ये मिला के 21 तत्व बन जाएंगे। 11 और 11 कौन सी हो गई है? 11 और 11 नहीं, 11 5 5 करके। तो कौन से हैं वो बताओ फिर। 11 11 और 5 5 क्या चीज है ये? आचार्य जी नाम ध्यान नहीं आ रहा है इस टाइम। ठीक है। हाँ जी, इंदिरा डांगरी जी पता है? अच्छा जी, पता तो है पर ख्याल में आ रहा है। एक तो महातत्व, फिर उसके बाद में ये जो सृष्टि के 21 तत्व का था वो मेरे को थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेमा जी जी। आ गई है मेरे ख्याल। प्रेमा जी बताए आपको 21 तत्व कौन से हैं? ये त्रिशक्ता का था। क्षमा करें आचार्य जी। आचार्य जी जी। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ गई। अच्छा जी। हाँ, आचार्य कौन जी कुछ बताना ऐसे चाह रहे तन हैं? मात्राएं वगैरह सब। ये वगैरह से नहीं बताना, पूरा बताओ अगर पता तो। अंजू आचार्य बताओ जी क्या मैं हाल है? बता सकती हूँ, मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा ठहरो, अंजू बताएंगे फिर आपसे पूछते हैं। अंजू बताइए। एक तो महातत्व है, फिर 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय। इनके नाम भी पता है? 5 क्या होती हैं ये तन्मात्राएं? हाँ जी, ये क्या होती शब्द, रूप, रस, गंध और 5वां क्या है, एक भूल गई हूँ। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। लेकिन क्रम थोड़ा सा ठीक नहीं है बस, बाकी ठीक है वैसे ये। जी हाँ क्रम जी, थोड़ा गलत है। थोड़ा गलत हो गया है। और अच्छा। 5 महाभूत हैं, आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। फिर ये भी क्रम गलत हो गया ना, यही तो क्रम ठीक रखना है। सॉरी आचार्य जी, आकाश के बाद शायद जल है। नहीं, जल, गलत है ये भी। नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हाँ, अब ठीक है। इसमें इसलिए बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जब तन्मात्राओं की बात करते हैं हाँ तब जी, भी तो बिल्कुल। ये क्या गया? ये ज्वाइन ना हो, एक मिनट, मेरा ये शब्द ठीक हो गया। उसमें हो जाएगा, फिर उसी हिसाब से हो जाएगा। शब्द, स्पर्श, और रूप, रस और गंध। आचार्य जी हैं नहीं?
नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। अब आ रही है आवाज कि नहीं आ रही? आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो आचार्य जी, हाँ जी, रुको, हाँ बोलो, क्या कहना है, बोलो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हाँ बिल्कुल, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से जो हाँ जी, संबंध है ना, बिल्कुल ऐसे ही जोड़ना होता है। और हाँ जी। पांच ज्ञानेंद्रियां आप नहीं बताओगे, औरों से पूछेंगे। अब रही वाला ठीक। सिंगल जी बताएंगे 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम। आचार्य जी, मैं क्लास छोड़ रही हूँ जरा, अच्छा मुझे अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आचार्य चलो जी, जी, रही वाला जी, हाँ बोलो। ज्ञान इंद्रिया, दो आंख, दो कान और एक मुंह। हो गए 5 तो, ये तो पूरे। जी, और वो गलत है इसलिए। चलो नीलिमा जी बताओ अब, 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताने। अब प्रश्न आगे आ चुका है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 2 कान, 2 एक नाक और 2 आंखें, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 जिह्वा। जिह्वा नहीं होता, एक तो पहली बात वो ठीक करो, जिह्वा होता है। जिह्वा। और गलत जो चल रहा है वो क्रम फिर गलत चल रहा है। ये जो आकाश, जहां से बात शुरू हुई थी ना, जो हमारे तन्मात्राओं की बात हुई थी, पंचभूतों की बात हुई थी, इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रियों का भी बिल्कुल वही क्रम रखना होता है। अच्छा जी। क्रम आता है तो बताओ अब। अक्रम वो है आकाश, शब्द आकाश, वायु। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कि इन्हीं के आधार पर ज्ञानेंद्रियों के नाम बताओ, ये कह रहा हूँ। अच्छा, इन्हीं के आधार पर। हाँ जी, इन्हीं के आधार पर चलना पड़ेगा, सारा कुछ इसी के आधार पर चलेगा। हाँ जी, प्रेम जी बोलो। सबसे पहले तो कान लेंगे, कान, और क्या, स्किन को क्या बोलते हैं? त्वचा, 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 जी। कान, त्वचा, और जिह्वा, मुख, मुख बोलेंगे। और ऐसे सिस्टम से बताना जरा मुश्किल। कान, त्वचा, ठीक है, रवि वाला जी माइक ऑफ रखो, अब ऐसे बोलो नहीं। प्रेम जी आप भी बंद करो माइक। गीता तिवारी आपको पता है तो बोलो, क्रम ठीक होना चाहिए, बस क्रम। बोलो बोलो गीता, जल्दी बोलो। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। गलत है ना, आपको बोला तो है जो हमारे सबसे पहले पंच तन्मात्राएं हैं, पंचभूत हैं, उसके आधार पर बोलना होता है। अगर उसके आधार पर नहीं बोलेंगे तो वो गलत कहलाएगा। उसके आधार पर बोलना आता है तो बताओ। दमयंती जी बोलो, बस आप नहीं, और नहीं, दोबारा नहीं बोलना। दमयंती गुप्ता बोलिए। अच्छा जी, श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका। बिल्कुल ठीक है, ये है इसका क्रम। इसका संबंध वहां से जोड़ो ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से। जो हमारे ये 5 तन्मात्राएं हैं, फिर पंचभूत हैं, उनके हिसाब से फिर ज्ञानेंद्रियों का नाम भी उसी प्रकार से बोलना है हमको। अब है 5 कर्मेंद्रियां। सरोज बताएंगे 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? माइक ऑन करो। कुछ नहीं पता मुझे, ज्ञानेंद्रिया, ज्ञान वाला शायद, मुझे नहीं पता आचार्य जी, आई एम लॉस्ट, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। संगीता आर्य बताएंगे कर्मेंद्रियों के नाम। आचार्य जी सब मिक्स हो रहा है, कर्म इंद्रिया, ये शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध क्या था ये? ये तो ज्ञान की इंद्रियां हैं, ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है, पता लगता है, ये बताती हैं हमें। कर्मेंद्रियां अलग होती हैं। कर्मेंद्रियों को बताना कर्मेंद्रियां कौन सी हैं। हाथ खड़ा करो भाई, बाकी नहीं तो हाथ खड़ा करिए, फिर पूछता हूँ। और निर्मल डावरा जी बोलो। निर्मल जी माइक ऑन करो। सॉरी हाँ, आचार्य बोलो। जी। वाक, हस्त, पात, उपस्थ और गुदा।
आराम से दोबारा बोलो, पहला क्या बोला? वाक, नंबर 1 वाक, नंबर 2 हस्त, नंबर 3 पाद, नंबर 4 उपस्थ और नंबर 5 गुदा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पांचों ये कर्मेंद्रियां हैं। इनको अगर बहुत सरल भाषा में बोलें तो हाथ, पैर, जबान, उपस्थ इंद्री और गुदा, मलमूत्र का जिसका संबंध है वो है इसका मतलब। और एक चीज है अंतःकरण। अंतःकरण का क्या मतलब होता है? अब सरोज ने हाथ खड़ा कर दिया, क्या कहना भाई? सरोज को हाथ खड़ा किया हुआ है क्या? या नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन मैं बता सकती हूँ। अंतःकरण अंतरात्मा। तुम्हारे जवाब तो विलक्षण ही होते हैं हमेशा। अंतःकरण माने अंतरात्मा। अंतरात्मा आपका नहीं होता ये। आंतरिक, आपका आंतरिक 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 होगा। गायत्री गुप्ता बताएंगे, बस सुनो गायत्री गुप्ता बताइए। आचार्य जी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के उसको अंतःकरण कहते हैं। ये होता है अंतःकरण माने 4 चीजें होती है ये, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब जो मन का मतलब है, इसका काम क्या होता है? मन क्या करता है? निर्मला देवी बताएंगी मन का काम क्या होता है। मन जो है आत्मा के साथ रहता है, जैसे ठहरो रहता की बात नहीं हो रही, काम क्या करता है ये क्या काम जो है सारी उनको कंट्रोल करता है, सारी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जो है उनको कंट्रोल करता है। वहां से मैसेज लेता है, ये करो, ये निर्णय भी करता है, निर्णय करता है। दोनों बातें गलत है। कोई कंट्रोल नहीं करता। आत्मा को मैसेज भी तो देते हैं ना जो मन। अरे ये अर्थ नहीं है ना। अभी हम अपने कुछ जो सुनी सुनाई बातें थी उसके आधार पर बोलना शुरू कर देते ना, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। मन का अपना असली काम बता रहे, मन का काम क्या होता है। हाँ जी, उर्मिल शर्मा बताएंगी। माइक ऑन किया करो, ये भूल जाते हो जब कहते हैं ना बोलो तब माइक बंद होता है। बताओ अब बोलो। आचार्य जी, मन का काम मनन करना। हाँ वैसे ठीक है, मनन करना भी ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शब्द बाकायदा बना हुआ है। गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा किया। बोलो। संकल्प विकल्प करना। हाँ ये होता है संकल्प विकल्प बोलते हैं इसको। मनन करना तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन संकल्प विकल्प जो होते हैं ना, ये करना है, वो करना है, नहीं करना है, ये करना, ये इस पे उधेड़ बुन में जो चलता रहता है ना, वो संकल्प विकल्प होते हैं। और बुद्धि का काम क्या है? अब बुद्धि का काम बताएंगी शिक्षा शर्मा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, निर्णय करना। हाँ निश्चय कर लेना, निर्णय करना, ये बुद्धि का काम है। और चित्त का काम बताएंगी इंदिरा टांगरी जी। चित्त क्या करता है? हाँ जी जल्दी बताओ, समय नहीं है फिर इसके बाद। आचार्य जी विश्लेषण करता है। चित्त नहीं, ये तो बुद्धि का हो गया, नहीं आ रहा ख्याल। आचार्य जी मैं बताऊं? अच्छा बताओ। मेरे ख्याल से पद्मा चावला की आवाज आई है शायद। हाँ जी। हाँ बोलो। कैमरा नहीं था ना। आचार्य जी, चित्त में स्मृतियां रहती हैं इन कार्यों की। जो स्मरण करने वाला जिसके अंदर योग्यता है ना, वो चित्त होता है। चित्त पर हमारे संस्कार जो बैठे रहते हैं। और अंतिम शब्द है अहंकार। इसका अर्थ आचार्य कौन जी, मैं बताए? कुछ कहना चाहती थी। हाँ बोलो जी, बोलो प्रेम जी। जैसे इन्होंने कहा ना स्मृतियां रहती हैं, तो चित्त के लिए हम कहते हैं कि मन और बुद्धि के अंतर्गत जो अनुसंधानात्मक वृत्ति होती है वो कार्य भी करती है चित्त। अलग अलग स्थान पर जब विश्लेषण ज्यादा और गहराई तक चले जाते हैं ना, तो थोड़े थोड़े अर्थ बदल जाते हैं। तो अनुसंधान तो करती है ना उसमें, वो वृत्ति भी चित्त की होती है। हाँ करती है, ठीक है। स्मृति का काम जो है वो ये चित्त का काम होता है, इसके अंदर रहती है। अहंकार का अर्थ कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अहंकार का क्या मतलब है? चलो प्रेम जी बोलो, आपने बोलना तो बोलो। इसको अभिमानात्मक वृत्ति को बोलते हैं अहंकार। इसको और स्पष्ट करो, क्या मतलब निकलेगा? जैसे हम कह सकते हैं कि जो काम करते हैं संकल्प विकल्प सब कुछ करके, उसके बाद जो है उस पे टिके रहना, और अपने में क्या, मुझे समझाना नहीं आ रहा शायद अच्छी तरह। वो स्पष्ट नहीं हो रहा, वो स्पष्ट नहीं हो रहा वो। आचार्य जी मैं बताऊं?
नहीं, गीता तिवारी ने हाथ खड़ा किया। पहले पहले आप क्या कैमरा क्यों नहीं ऑन होता? आप ध्यान रखो, देखो क्यों नहीं हो रहा, पहले देखो। चलो गीता बोलो। कि मेरा कैमरा क्यों नहीं ऑन है? आप पता नहीं, यहाँ दिखाई नहीं देता, पता नहीं ऐसी गड़बड़। चलो गीता बोलो जल्दी। अहंकार मतलब अभिमान करना, जैसे ये काम मैंने किया खुद ने। गलत है, ये अर्थ नहीं होता इसका। अभिमान करना नहीं होता है इसका नाम। हाँ जी, प्रवीण सेतिया जी बोलो जल्दी भाई। हाथ खड़ा कर दिया करो, जो नहीं बोलता है तो फटाफट, समय नष्ट नहीं होना चाहिए। फिर और आगे बात शुरू करें। अहंकार का मतलब, अभी तक हाथ ही कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करें? कैमरे इतने सारे आचार्य जी मैं बताऊं? चलो बताओ बताओ। आचार्य जी अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। हाँ, हमारा जो अस्तित्व होता है ना, मैं माने घमंड करना नहीं है यहाँ पर। गीता अभिमान करना नहीं है वहां पर, उसका अर्थ है हमारा अस्तित्व है, मैं हूँ, जीवित हूँ, मैं ये काम करता हूँ, उसमें कोई घमंड की बात नहीं हो रही है। लेकिन मैंपन तो हमारे अंदर होना चाहिए ना। अगर थोड़ा सा और इसको समझने के लिए समझ लें, जो स्वाभिमान शब्द होता है ना, वो थोड़ा सा इसके साथ रिलेट कर लेगा कि मैंने किया ये काम, तो इसमें गलती थोड़ी करी है। मैंने अगर कहा मैंने ये काम किया तो क्या हो गया? मैंने कोई डींगे थोड़ी मारी है। जो किया है तो उसे बता दिया, बस। इसमें क्या आपत्ति है? में कोई आप, हाँ, जो घमंड करेगा वो गलत हो जाएगा, वो घमंड में ही आ जाएगा। तो खाली मैं भी कह सकते हैं, मैं कहने को कह सकते हैं, लेकिन उसको और अच्छे से समझना पड़ेगा ना कि मैं का मतलब कि भाई मैं जो करने वाले होते हैं ना, वो वाला अर्थ नहीं निकालना कि मेरा अपना अस्तित्व है, मैं हूं इस दुनिया के अंदर, मेरा जो कार्य मैं वो कार्य कर रहा हूँ, मेरा जो उद्देश्य है मैं उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। ये अर्थ ज्यादा अच्छे है, न कि ये कि मैं वो घमंड आदि करना, वो गलत हो जाता है, वो नहीं कर सकते। चलो जी, अब हमारे ये सारी बात लगभग समाप्त हो गई है। एक महत्त्व की जो बात आई थी उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। महत्त्व का मतलब होता है प्रकृति का जो पहला विकास जब शुरू होता है ना, जो संसार का अकारण कारण होता है, वो होता है महत्त्व। जिसको कहते हैं कारण का कारण नहीं होता है। कोई कहे ना आंख देखती है तो क्यों देखती है, ये कोई कारण का कारण कहां से बताओगे भाई? आंख का काम ही जब, हाँ आचार्य जी, ये जो आपने बताया ना महाभूत, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, तो ये शब्द स्पर्श रूप, ये क्या चीज था? ये है क्या बोलेंगे? तन मात्राएं। ठीक है जी। इन पंचभूतों का जो सूक्ष्म रूप होता है वो होती है ये तन मात्राएं। क्योंकि देखो, सूक्ष्म से स्थूल तक धीरे 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 पदार्थ पहुंचते हैं। आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, ये स्थूलतम तक हम चले जाते हैं। तो हमारा ये ब्रह्मांड अर्थात विश्व की रचना हो जाती है, जिसके बाद फिर हमारे इन तत्वों से शरीर बनते हैं, पशु पक्षियों के भी बनते हैं, सारी प्रकृति, जिसको आप बोलचाल की भाषा में प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये वायु आकाश आदि जो बोलते हैं, वो सब बनता है। इससे सारे जीवन का आगे निर्माण होता है और जीवन आगे चल पड़ता है। आचार्य जी, मैं तत्व की जो परिभाषा बोली थी, आचार्य जी दोबारा बता दीजिए। भाई एक साथ कैसे बोलने लगते हो भाई? एक साथ क्यों? मैंने कहा हाथ खड़ा किया करो ना, आपको दिखाई तो दे रहे हो। फिर आपको बोलेंगे आप बोलो, ऐसे थोड़ी सारे इकट्ठे बोलोगे तो क्या समझ में आएगा? गायत्री गुप्ता बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी, अभी मैं तत्व के लिए बताया था ना परिभाषा, जिसकी वो वापस बता दीजिए एक बार। किसकी परिभाषा? महतत्व। महातत्व, मैं की जो महतत्व, जब महतत्व मैंने प्रकृति का पहला विकास होता है, जो संसार का अकारण का कारण होता है। अकारण माने उसका कारण कुछ नहीं है, क्योंकि वो सदा से है। का क्या अर्थ है जी? महतत्व यही तो बता रहा हूं, भी बोला भी है, प्रकृति का पहला विकास। बस ये समय हो गया, अब और बातचीत नहीं होगी। और कोई बात रह गई हो तो आप, परसों की तो खैर छुट्टी है, शुक्रवार को कक्षा नहीं होगी, अब बुधवार को कक्षा होगी। सारे आपके 31 के 31 मंत्र स्वस्ति वाचन के अर्थ स्पष्ट हो गए, और उसमें से कोई चीज भूल भाल गया हो, नहीं लिखा हो, तो आपके पास रिकॉर्डिंग होती, उसमें से पूछ लेना। और वैसे कोई और शंका हो तो मेरे से बात कर लेना। शुक्रवार जो बुधवार अगला आएगा, और अगले बुधवार को आपकी अभी परीक्षा तो नहीं कहलाएगी ये, लेकिन आपको स्वस्ति वाचन के किन्हीं 5 मंत्रों को आपसे सुना जाएगा कहीं से भी। इसलिए पूरे के पूरे अभ्यास करने हैं आपने प्रतिदिन, जितने दिन आपके पास जितना समय मिले
वो काम करते रहना, भूलना नहीं है। क्योंकि अभी अगर साथ साथ अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर वाकई भूल जाएंगे, क्योंकि रोज का वैसे ही अभ्यास नहीं होता। रविवार को सत्संग में पता नहीं आप जाते हो कि नहीं जाते हो, कोई कोई तो बिल्कुल नहीं जाता, कोई जाता है तो कभी कभार वो भी नहीं जा पाता, तो इतना गैप बीच में आता है, ये सारे अभ्यास की बात फिर छूट जाती है। तो इसलिए अपना अभ्यास जारी रखो ताकि आपको उसमें दान वाली स्थिति तक आना चाहो तो बड़े आराम से शौक से आओ, बचना चाहो तो थोड़ा अभ्यास कर लेना। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन को नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी।